नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, मेरे साथ राजनीति को अच्छे से समझने वाले और इस एरिया के जमीनी जानकार प्रद्युमन जोशीला जी जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि हल्का उकलाना और हल्का बरवाला में इनकी नजर में कौन कौन मजबूत प्रत्याशी हैं जिस पे पार्टियां दांव खेल सकती हैं। हम दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की बात करेंगे। प्रद्युमन जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, हल्का उकलाना और हल्का बरवाला जी, दोनों की जो विशेष परिस्थितियां हैं, क्योंकि हल्का जो बरवाला है, हल्का बरवाला पहले हल्का बरवाला और उकलाना के कुछ गांव, उकलाना तो होता ही नहीं था परिसीमन से पहले ये दोनों, उकलाना हल्का नया बना और बरवाला के अंदर ऐसा क्षेत्र लगाया गया जो पहले बरवाला के अंदर नहीं था। तो दोनों की जो जमीनी परिस्थितियां वो अलग हैं। तो इनको मद्देनजर रखते हुए आप क्या मान के चलते हैं कि कौन मजबूत हो सकता है यहाँ से? देखो, परिसीमन से पहले ये बरवाड़ा हल्का था जी, और अब जो नया उकलाना हल्का बना है, हाँ जी, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बरवाड़ा का जी, बट्टू जो फतेहाबाद में एक हल्का होता था जिसको तोड़ दिया गया जी, उसका एक बड़ा हिस्सा, कुछ गांव उचाना विधानसभा क्षेत्र के जी, और कुछ गांव जो गिराई पुराना हल्का था उसके, और कुछ गांव इसमें टोहाना विधानसभा क्षेत्र के उकलाना हल्के में शामिल किए गए हैं। जहां तक बरवाड़ा का सवाल है, कुछ नारनौंद के भी किए गए हैं। जी बिल्कुल, नारनौंद हल्के के भी कुछ गांव हैं, जिसमें बदावड़, ब्याणा खेड़ा, ढाड, तो ये गांव है ये नारनौंद हल्के जी। इसके बाद अगर बरवाड़ा की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा गिराई विधानसभा क्षेत्र का जी बरवाड़ा के अंदर लगाया गया जी, और जो कुछ एक जो पार्ट है वो हिसार शहर का भी इस विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया, और कुछ जो पुराना बरवाड़ा हल्का था जी वो इसके अंदर जोड़ा गया। अब जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बरवाड़ा और उकलाना दोनों में 2019 में जेजेपी के प्रत्याशी जीते जी, और बरवाड़ा और उकलाना दोनों में 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी जीते जी। दोनों ही हल्के लगातार एक ही जैसा प्रयोग कर रहे हैं जी। ये अलग बात है कि अब वर्तमान में जो बरवाड़ा के विधायक हैं बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि जो उकलाना के विधायक हैं वो मंत्री भी रहे, लेकिन मंत्री रहते हुए उन्होंने हल्के के लिए कुछ नहीं किया। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो छोड़िए, आप वो छोटे मोटे काम भी लोगों के नहीं करवा पाए जी। अब जो हालात है निश्चित रूप से इतना तय है कि 2024 में दोनों जगह नए व्यक्ति को मौका देने जा रही है जनता। ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि उकलाना के जो विधायक हैं वर्तमान में अनूप धानक, जो लगातार 2 बार विधायक रहे जी, दोनों बार वो इलाके के लिए बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं कर पाए जी। केवल वो किस्मत के धनी हैं जी, जिसकी वजह से वो चुनाव जीत गए जी। 2014 में जो वो टिकट की लाइन में भी कहीं नहीं थे, बिल्कुल सही, लेकिन उनको टिकट सिर्फ इसलिए मिल गई कि जो उनके आका थे, जो उनके खासम खास थे उमेद सिंह लोहान जी, उनकी इनेलो ने बरवाड़ा से टिकट काट दी जी, और उनको बरवाड़ा के बजाय हांसी से टिकट दी जी। और उस समय उन्होंने ये कंडीशन रखी कि आप मेरे साथ साथ अनूप धानक, जो कि उनके ऑफिस में सारा दिन वहीं हाजिरी लगाते थे, उनको ही अपना सर्वे सर्वा वो मानते थे उस दौर में, तो उनको टिकट दिलाने वाले उमेद लोहान रहे। बिल्कुल सही। और हालात ऐसी बनी कि लगातार बीजेपी के पास भी कोई बहुत बड़ा मजबूत चेहरा वहां नहीं था, बिल्कुल, और इस तमाम इलाके में इनेलो का एक प्रभाव, चौधरी देवीलाल के परिवार का एक प्रभाव रहा है, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो चुनाव जीत गए जी। 2019 में परिस्थितियां फिर बदली, और परिस्थितियां ये बदली कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने एक ही गांव में दोनों टिकटें दे दी, और उसका सीधा सीधा फायदा नरेश सेलवाड़, जो उस समय के पूर्व के विधायक थे, उनकी टिकट पार्टी ने काट दी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे जी, और उसका फायदा अनूप धानक को मिला और वो चुनाव जीत गए। जीतने के बाद वो मंत्री भी बन गए, और मंत्री बनने के बाद वो उन्होंने कुछ नहीं किया हल्के के लिए, विकास के नाम पर टोटली जीरो रहा जी। और उसका परिणाम ये रहा कि पहले जो उकलाना नगर पालिका वहां उनका प्रत्याशी हारा, फिर जो ब्लॉक समिति के चुनाव थे उनमें हारे, और यहाँ तक कि जो उनकी खुद की जो चाची थी, वो उनका जो पैतृक गांव राजली बरवाड़ा हल्के में पड़ता है, उसमें सरपंची में वो बुरी तरह से, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है साथियों। मंत्री के परिवार से सरपंच इलेक्शन में हारना, तो वह कितना मजबूत होगा नेता, समझ लीजिए। और हारना नहीं बल्कि बुरी तरह से हारना, वो उससे और ज्यादा जी। इसी तरह से जो जोगीराम सियाग का जी, जोगीराम सियाग पहले इंडियन नेशनल लोकदल में होते थे, उसके बाद इनेलो ने उनकी टिकट काट दी, वो गिराई से निर्दलीय चुनाव लड़ा, बिल्कुल 2 नंबर पर रहे, चुनाव हार गए। उसके बाद फिर उन्होंने बरवाड़ा से इंडिपेंडेंट लड़ा सिमन के बाद, वो चुनाव हार गए। 2014 का फिर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में बीजेपी में थे, वो बीजेपी ने टिकट काट दी, वो जेजेपी की टिकट ले आए। और ऐसे हालात बने कि इलाके के लोग, जो सुरेंद्र पुनिया का 5 साल का जो
उनका सिस्टम था उससे वो लोग प्रभावित नहीं थे और उन्होंने जो है जोगीराम सिहाग को चुनाव जिता दिया। जी। जोगीराम सिहाग सरकार में चले गए, जेजेपी के विधायक होने के नाते सरकार ने उनको चेयरमैन भी बनाया जी। लेकिन किसान आंदोलन के चलते उन्होंने वो चेयरमैन छोड़ दी। उसके बाद अब हालात ये है कि जोगीराम सिहाग जो है डगमगा चुका, उनका जो राजनीतिक भविष्य दिखाई दे रहा है। अच्छा, ऐसा वो बीजेपी को समर्थन उन्होंने किया है लेकिन बीजेपी में उनके मुकाबले जो नेता हैं सुरेंद्र पुनिया, वो आज उस मुकाम पर है कि वो टिकट बांटने वालों में है। जी। एक तो होता है टिकट लेने वाला आदमी, वो टिकट बांटने वालों में आज के दिन प्रदेश के महामंत्री हैं। जी। तो निश्चित रूप से जो सुरेंद्र पुनिया का कद लगातार बढ़ा और जोगीराम सिहाग की बजाय हल्के में बीजेपी के और भी कई धुरंधर मैदान। देखो, यहाँ सुरेंद्र पुनिया की तारीफ करनी होगी प्रद्युमन जी। जो बंदा इलेक्शन हार गया जी और जिसको निराशा हाथ लगी, तो कई बार लोग निराश होकर घर बैठ जाते हैं, लेकिन सुरेंद्र पुनिया जी घर नहीं बैठे। उन्होंने पार्टी का निष्ठावान सिपाही होने के साथ साथ है ऐसा काम किया, पार्टी को भी लगा वे चुनाव हारने के बाद भी बंदे में वही जोश है और पार्टी के लिए बड़ी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, तो पार्टी ने भी उनको पूरा मान सम्मान दिया। ऐसा हमें बिरले ही देखने को मिलता है, अदरवाइज हम देखते हैं नेता हार गया वो बैठ जाते हैं निराश होकर। देखो, निश्चित रूप से जो सुरेंद्र पुनिया का जो राजनीतिक जीवन रहा है, हाँ जी, हाँ जी, एक बहुत ही सामान्य और साधारण परिवार से वो आते हैं। खड़गपुनिया गांव है, उनके पिताजी गांव के सरपंच रहे हैं। बिल्कुल। और कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है उनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी कभी नहीं रहा। बिल्कुल। उसके बावजूद उन्होंने खड़गपुनिया गांव से निकल करके, जो एक राजनीतिक गांव है वास्तव में, हाँ जी, हाँ, और वहां से पहले उनको किसान मोर्चा का जिला प्रधान बनाया, फिर उनको जिला महामंत्री बनाया मुख्य बीजेपी का, फिर वो जिला प्रधान बने, फिर वो प्रदेश में एक प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह समन्वयक बने। उनको बरवाड़ा से 2 बार लगातार पार्टी ने टिकट दी। या हालात ऐसी बनी कि वो चुनाव हार गए। अगर मैं एक बात और बड़े दावे के साथ कहता हूं कि अगर वो चुनाव जीत जाते दोनों बार तो निश्चित रूप से वो प्रदेश की सरकार में मंत्री भी बनते। तो कहीं ना कहीं बरवाड़ा की जनता ने एक जो मंत्री पद था उसको भी खोने का काम किया है। इसके बाद अब जब विपरीत हालात थी तब उनको जो है जो 5 साल बिल्कुल, जब वो 4.5 साल के आसपास खुदे लाइन रहे, उसके बावजूद उनको प्रदेश का महामंत्री बनाना और अब उससे और ज्यादा आगे, जिसकी दर्शकों को हो सकता बहुत कम जानकारी हो, अब उनको जो मुख्य जो कार्यालय जो संभालेगा जो महामंत्री, वो कार्यालय का इंचार्ज भी उनको लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है उनकी प्रमोशन हो रही है और निश्चित रूप से जिस तरह से वो मृदुभाषी हैं, लोगों के बीच मिलजुल करके रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सुरेंद्र पुनिया खुद बड़ी आदमी है, लेकिन उनके साथ जो लोग रहते थे उन्होंने जो है उनकी छवि को, उनकी जो छवि थी उसको मड़ियामेट करने का एक तरह से काम किया। बिल्कुल पूरी तरह से उनको डैमेज करने का काम किया। ऐसे ऐसे लोग उनके साथ लग गए, क्योंकि जब राज होता है तो ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं आपके साथ जिनका आपको मालूम भी नहीं होता, पहचान भी नहीं पाते हम। और उन लोगों ने जो है उसका यूज किया, यूज एंड थ्रो किया, वो उनको एक नुकसान हुआ। अब जो बात की बीजेपी की टिकट, तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भी किसी नए चेहरे पर बरवाड़ा में दांव खेलेगी। और जैसा अभी हमने पहले कहा कि दोनों जगह से नया विधायक बनने की ज्यादा चांसेस हैं और बरवाड़ा तो एक ऐसा हलका है जो हर बार नए आदमी को ही मौका देता है। और इसके अलावा बरवाड़ा एक ऐसा हलका भी है जो स्थानीय नेता के बजाय बाहर के किसी नेता को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। चाहे हम जितने भी नेता बरवाड़ा में विधायक बने हैं, अगर उनकी हम पृष्ठभूमि उठा करके देखें तो ज्यादातर आपको इलाके से, हल्के से बाहर के मिलेंगे। और ना केवल हल्के से बाहर के, अगर पिछली बार की हम बात करें 2019 की, तो तमाम जो प्रमुख प्रत्याशी थे, चाहे वो जोगीराम सिहाग हो, उनका मूल गांव सिसाई है, चाहे वो सुरेंद्र पुनिया हो जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनका मूल गांव खड़गपुनिया है, चाहे भूपेंद्र सिंह गंगवा हो जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका मूल गांव गंगवा है, चाहे रामनिवास घोड़ेला जो निर्दलीय खड़े थे, उनका मूल गांव कुलाना है। तमाम जो है बाहर के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर, हो सकता है जो बाहर के ही नेता हों, उन्हीं पर फिर से क्यों ना दांव खेलने, तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी।